जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। लोकसभा के इलेक्शन से पहले हरियाणा की विधानसभा में एक और ट्विस्ट आ गया है एंड 3 एमएलएज ने, इंडिपेंडेंट एमएलएज ने यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है एंड कहीं ना कहीं अब सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब नायब सिंह सैनी जी को रिजाइन करना पड़ेगा? क्या प्रोविजंस है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको पता है नायब सिंह सैनी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। दैट मींस एज पर द रूल्स कोई भी पर्सन 6 मंथ्स तक यहाँ पर ऑफिस होल्ड कर सकता है, बट विद इन 6 मंथ्स उसको किसी एक सीट से जीत के दिखाना होगा। नंबर 2, कैन हुडा लेड कांग्रेस टोपल बीजेपी गवर्नमेंट? क्या वो बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ से टोपल कर सकते हैं? क्या रूल्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले तो जो सरप्राइज हुआ है, अभी टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हुआ है जब उन्होंने देखा कि 3 एमएलएज ने, इंडिपेंडेंट एमएलएज ने, कौन कौन है वो, सोमवीर सांगवान, रणधीर एंड धर्मपाल, इन तीनों ने यहाँ पर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है टू द नायब सिंह सैनी लेड गवर्नमेंट इन द हरियाणा। टोटल हरियाणा में अगर हम बात करें तो 90 विधानसभा की सीट्स हैं। एट प्रेजेंट 88 थी बिकॉज 2 यहाँ पर एमएलएस ने रिजाइन करा था फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, बट रूल क्या कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर 90 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पे एट प्रेजेंट, बट 88 चल रही है एंड 88 में से बीजेपी के पास 40 मेंबर्स यहाँ पर थे। बीजेपी गवर्नमेंट के पास जेजेपी के एमएलएस के सपोर्ट था, इंडिपेंडेंस का सपोर्ट था, बट हमने देखा कि जेजेपी ने भी यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था सपोर्ट, और अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ने भी यहाँ पर सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया है एंड उसके बाद क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ गई है। बट क्या इसका मतलब ये है कि नायब सिंह सैनी जी को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा? ये क्या कहते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। सैनी शुड टेंडर हिज रेजिग्नेशन as he does not have right to stay even for a minute. Now the assembly polls should be held immediately. यहाँ पर ऑपोजिशन कह रही है कि भाई जल्दी से जल्दी असेंबली के पोल्स करवाए जाएं। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर पोल्स ड्यू हैं, बट डिमांड उठ रही है कि अब गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई है, जल्दी इलेक्शंस करवाए जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल द बीजेपी गवर्नमेंट कोलैप्स? क्या रूल्स कहते हैं, लेट्स डिस्कस। किसी भी तरह का थ्रेट अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं है बिकॉज 12 मार्च को इसी साल यहाँ पर सैनी जी चीफ मिनिस्टर बने थे, ओथ ली थी उन्होंने, ठीक है, फ्लो टेस्ट पास किया था एंड रूल क्या कहता है कि 6 मंथ्स का गैप, देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन 2 फ्लो टेस्ट। अगला फ्लो टेस्ट 6 महीने से पहले नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगले 6 महीने तक बीजेपी की सरकार हरियाणा में एब्सोल्युटली सेफ पोजीशन पर है। Opposition cannot bring no confidence motion till September 2024। 2024 सितंबर तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता एंड आप सबको पता है उसके बाद असेंबली के इलेक्शंस अक्टूबर और नवंबर में है ही हैं। दैट मींस यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट चारों तरफ से सेफ सिचुएशन पे है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी बीजेपी के लिए कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो 3 एमएलएज हैं, इंडिपेंडेंट एमएलएज, उन्होंने कहा कि कुछ फार्मर्स के इशू थे एंड इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज थे जिस कारण उन्होंने अपने सपोर्ट को विड्रॉ करा है। बट पॉलिटी का एंगल आपको पता हो, सबसे पहले तो मार्च 12 को ही आया था जब हमने देखा नायब सिंह सैनी जो कि एमपी थे बट चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उनको एमएलए बनना है। दैट मींस विद इन 6 मंथ उनको किसी एक सीट से यहाँ पर जीत के दिखाना होगा। नंबर 2, 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। दैट मींस सितंबर 2024 तक सरकार बिल्कुल सेफ पोजीशन पर है। अब ऐसे छोटे छोटे जो भी आप देखेंगे इंसिडेंट पॉलिटिक्स में, तो यहां ही से आप देखेंगे यूपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए पॉलिटी को करंट अफेयर से कनेक्ट करके ले आएगी। तो दोनों आपको पर्सपेक्टिव पता हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन यहां पर चीफ मिनिस्टर बन सकता है बट विद इन 6 मंथ उसको एक सीट से जीत के दिखाना होगा। नंबर 2, 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी एंड इसके अलावा कौन जीतता है कौन हारता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, बट हमें अपने एग्जाम के लिए पॉलिटी पर्सपेक्टिव से पता हो कि करंट अफेयर से कौन सी न्यूज यूपीएससी कैच कर सकती है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।